मुबारक मंडी पैलेस एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती की राजे महाराजे भी रीस करते थे। एक ऐसा महल जिसकी वास्तुकला में राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन शैली का मेल देखा जा सकता है। इस महल का इतिहास 150 साल से भी पुराना है, लेकिन अब इसकी हालत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये महल किसी जमाने में डोगरा राजाओं का शाही आवास था। देखिए हमारे संवाददाता आशीष कोहली की ये खास रिपोर्ट। मुबारक मंडी पैलेस पूर्ववर्ती डोगरा राजाओं के शाही निवास के रूप में पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध जगह है। महल का गुलाबी हॉल पर्यटकों के बीच खासा प्रसिद्ध है। महल में मुगल और राजस्थानी कला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ये महल तवी नदी के तट पर स्थित है। मध्यकालीन विशाल मुबारक मंडी महल परिसर जम्मू शहर के पुराने इलाके में स्थित है। इस महल में बेहतरीन शिल्पकारी की मिसाल के तौर पर कई सुंदर और उत्कृष्ट इमारतें हैं। महल का वास्तु शानदार यूरोपीय, मुगल और राजस्थानी शैली से लिया गया है, जो विभिन्न संस्कृतियों के अनूठे संगम को पेश करता है। इस महल का इतिहास लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि महल के प्राचीनतम ढांचे का निर्माण साल 1800 की शुरुआत में हुआ था। ये महल डोगरा राजवंश के शासकों का शाही निवास था। माना जाता है कि ये महल 1925 तक डोगरा शासकों का मुख्य केंद्र था। महल के गलियारों के शाही कार्यक्रम और समारोह का आयोजन किया जाता था। समय बीतने के साथ परिसर पूरी तरह शाही सचिवालय बन गया। मुबारक मंडी धरोहर परिसर के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की घनी आबादी में स्थित होने के कारण इस नाजुक परिसर के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा प्रदूषण भी इस धरोहर के ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 13वें वित्त आयोग ने इस धरोहर परिसर के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त धन देने की सिफारिश की थी। इस परिसर को फिर से जिंदा करने के प्रयास में राज्य सरकार ने मुबारक मंडी से बागे बहू के बीच 40 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना शुरू की है। मुबारक मंडी रोपवे के पूरा होने पर मंदिरों की नगरी में और पर्यटकों को आकर्षित होना तय है। खैर, इस ऐतिहासिक परिसर में नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहे नवीनीकरण कार्य से मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह भी बेहद आहत हैं। मुबारक मंडी एक ऐसा स्थान है कि यहाँ का जो स्टेट है, जहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो इवॉल्व हुई है थ्रू द एजेस, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट केंद्र जो है मुबारक मंडी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन पिछले समय से ये जो मुबारक मंडी है और उसके साथ रामनगर का एरिया है, जहाँ पर जो ये सारी वो राजगद्दी पड़ी हुई है, ये सारे हैं बहुत इग्नोर हुआ है। लेकिन पीछे वहाँ के लिए एक हेरिटेज कमेटी बनी थी, मुबारक मंडी हेरिटेज कमेटी बनी, जिसके चीफ मिनिस्टर जो है चेयरमैन रहते हैं और हम भी उसके मेंबर हैं। तो उसके लिए एक प्राथमिकता का विषय है और जल्दी उसके लिए बैठक होने वाली है। हम पीछे एक दौरा किया था, चीफ मिनिस्टर भी थे, मैं भी था, हमने दौरा करके वो सारा देखा है। लेकिन वहाँ पर जो कुछ बातें हुई हैं, प्रिजर्वेशन के नाम पर कुछ नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि मुबारक मंडी का नवीनीकरण कार्य पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है। अधिकतर भवन गिर चुके हैं और बाकी गिरने की कगार पर हैं। आर्मी हेडक्वार्टर भवन को उसके पुराने रंग रूप में लाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन भवन अपनी पुरानी सुंदरता वापस नहीं पा सका। इसके अलावा पिछली सरकार के समय भी कई विशेषज्ञों की टीमें बाहर से मंगवाई गईं, लेकिन काम में तेजी नहीं आई। करीब 2 माह पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद भी मुबारक मंडी का दौरा किया था, लेकिन फिर भी हालात में तब्दीली नहीं आई। मौजूदा समय में मुबारक मंडी के रामगढ़ पैलेस, गढ़बई खाना, बड़ी ड्योड़ी और राम पैलेस में कार्य जारी है। सरकारें आती हैं, जाती रहती हैं
और एक के बाद एक वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों का असर दिखाई नहीं पड़ रहा। बन रहे हैं, काम चल रहा है, कभी सेंटर से आ रहा है, कभी स्टेट से आ रहा है, पर काम पूरा हो नहीं पा रहा है। तो उसके कारण ही फिर यहाँ पे थोड़ा जो बनाया वो भी खराब हो गया। सरकार आती है, इतने करोड़ दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर होता नहीं है। काम होता है, आधा महीना होगा, 1 महीना होगा, तो उसके बाद काम ज़्यादा नहीं होता। ये आखिरी निशानी है वैसे तो। अब इसकी देखरेख नहीं करेंगे, वैसे भी बंदे यहाँ पे पार्क में घूमने आते रहते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, बिल्डिंग्स तो ठीक करनी चाहिए। डोगरा रियासत की आखिरी निशानी खत्म हो रही है, सरकार को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए इसके बारे में। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जम्मू की विरासत वापस से जी उठे, लेकिन राजनेताओं का क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू को ऐतिहासिक धरोहर फिर से जम्मू की शान बढ़ाए? शायद चाहते भी हों, लेकिन मजबूरी है कि वो एक राजनेता हैं। पैंथर पार्टी के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि सरकार डोगरा इतिहास को खत्म करना चाहती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुफ्ती सरकार चाहती ही नहीं कि जम्मू में कोई सैलानी आए। ये एक मुबारक मंडी का मसला नहीं है, ये एक साजिश है कि डोगरा इतिहास को किस तरीके से खत्म किया जाए। उस साजिश के तहत ये भी शिकार हुई है। यहाँ गंडोला का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, फाइनल हुआ है, उसको इसी वजह से डिले किया जा रहा है कि टूरिस्ट कश्मीर की वजह से जम्मू में अट्रैक्ट ना हो और जम्मू के लोगों को रोजगार के अवसर ना मिले। खैर, बलवंत सिंह मनकोटिया की पीड़ा समझी जा सकती है, लेकिन उस सरकार का क्या जो जम्मू कश्मीर में कई सालों तक सत्ता पर काबिज रही? कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा का कहना है कि जम्मू में काफी प्राचीन धरोहर, लेकिन मुफ्ती सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने तो मुद्दे को अलग ही रूप दे दिया। उनके अनुसार सरकार सिर्फ कश्मीर का विकास चाहती है, जम्मू का नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज ये यहाँ पे हमारे टाइम में ये कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी। अब वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इशू बहुत हैं, इन चीज़ों को 1 by 1 जो है वो टेकअप करेंगे। और एक जो मुझे लगता है कि अपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस जो है पूरी ईमानदारी से निभाएगी। सत्ता से बाहर होने के बाद वर्तमान सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है। कोई इनसे पूछे कि 5 साल तो आपकी भी सरकार रही, आपने जम्मू की विरासत को बचाने के लिए क्या क्या किया? 10 साल से चल रहे मुबारक मंडी महल के नवीनीकरण के कार्य पर अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद आज शाही महल की ये दशा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सरकार इस महल को लेकर गंभीर नहीं है। हेरिटेज सोसाइटी के डायरेक्टर रोहित खजूरिया का कहना है कि सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपए हेरिटेज सोसाइटी को मिले हैं, लेकिन इतने पैसे महल के नवीनीकरण के लिए काफी नहीं है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का काम 2008 से चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट स्कीम्स में अब तक करीब 15 करोड़ रुपया इस सोसाइटी को मिला है, जिसमें से हमने एक बिल्डिंग पूरी तरह रिस्टोर की है जहां हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता था और जिस बिल्डिंग का पुराना नाम आर्मी हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो सामने वाली एक बिल्डिंग है जिसको रॉयल कोर्ट्स बोलते हैं, उस पर काम चल रहा है और बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। 50% से ज़्यादा उस पर काम हो चुका है। लगातार लुप्त होती जा रही डोगरा विरासत को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो इतिहास आने वाले दिनों में उन नेताओं को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा जिनके कंधों पर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी। अब देखना यह है कि क्या नई सरकार जम्मू कश्मीर में खास करके इस मुबारक मंडी की कोई रेख-देख कर पाती है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू से। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।